जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को घटाव कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। इसमें मैं आप सभी को बिना हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं और हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं घटाव करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक अंकों का घटाव करना सीखेंगे, वो भी बिना हासिल वाला, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर 5 और में से हमको यहाँ पर 3 को घटाना, तो कैसे घटाते हैं आइए मैं आप सभी को सिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऊपर लिखा है उसको आपको यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर 5 लाने आपको यहाँ पर लिखना है। 5 लिखा है तो आपको यहाँ पर 5 लाने आपको यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा। चलिए नीचे हम लोग यहाँ पर 5 लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन खींच लिया। अब इस 5 लाइन में से आपको क्या करना है, 3 लाइन को आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से आपको यहाँ पर काट देना है। इसके बाद जो बचे आपको यहाँ पर लिख देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर काट देते हैं, 1 2 3, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2, तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा। तो आपको यहाँ पर 5 और 3 के नीचे से आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाई हो, हम लोग यहाँ पर एक अंक का घटाव करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर 2 अंकों का घटाव करना सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर हम लोग यहाँ पर 2 अंक का घटाव कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी अंकों का घटाव कर रहे हैं, तो आपको हमेशा पीछे से घटाते हुए आपको यहाँ पर आगे की ओर आना है। पहले आपको 3 में से 2 को घटा लेना है, इसके बाद 4 में से आपको यहाँ पर 3 को घटा लेना है। चलिए घटाते हैं। तो हमको 3 में से 2 को घटाना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचना है, 1 2 3, ठीक है ना। क्या करना है, 3 लाइन खींचना है, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन खींच लिया, ठीक है ना। क्यों मच्छी परेशान कर रही हो, बहुत मारेंगे। चलो तो देखो हमने यहाँ पर 3 लाइन खींच लिया, ठीक है ना। अब क्या करना, इस 3 लाइन में से आपको यहाँ पर 2 लाइन को यहाँ पर काट देना है। चलिए हम लोग यहाँ काट देते हैं, 1 2 काट दिया। अब इसके बाद क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 1 लिखना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 में से 2 को घटाया, तो क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर अगले वाले नंबर को घटाना है, 4 में से 3 को घटाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4। अब इस 4 लाइन में से आपको यहाँ पर 3 लाइन को यहाँ पर काट देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, 1 2 3, तो हम लोगों ने 3 लाइन काट दिया। इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं। हमारे पास क्या बचा, 1 बचा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर 2 अंकों का घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी 2 अंकों का घटाव करना आ गया होगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं। जब यहाँ पर हासिल लिया जाता है तो उसको कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे, हासिल वाला घटाव भी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पीछे से घटाते हुए आगे की ओर आते हैं, ठीक है ना। पहले आपको 6 में से 8 को घटा लेना है, इसके बाद 4 में से आपको 7 को घटा लेना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 5 में से 3 को घटा लेना है, ठीक है। चलिए देखो हमको यहाँ पर 6 में से 8 को घटाना है। देखो ऊपर वाली संख्या क्या है, हमारे पास यहाँ पर छोटी है और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो छोटे में से हम लोग यहाँ पर बड़े को घटा नहीं सकते, तो इस केस में हम लोग यहाँ पर बगल वाले से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। क्या लेते हैं, उधार लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको काट कर आपको इस तरह से आपको ऊपर कर देना है। अब इसके बाद 6 क्या करेंगे, इससे एक उधार लेगा। जो उधार लिया जाता है वो बगल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है मेरे प्यारे भाइयों, बगल में लिखा जाता है। जो हमारा 6 था वो क्या हो गया, अब हमारा यहाँ पर 16 बन गया। क्या बन गया, 16 बन गया। तो हम यहाँ पर अब देखो ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई, अब यहाँ पर नीचे वाली संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हम बड़ी में से छोटी को घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 6 लाइन आपको यहाँ पर खींच लेना है, ठीक है ना। चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 लाइन खींच लिया। अब क्या करना है, इस लाइन में से आपको यहाँ पे 16 लाइन में से आपको यहाँ पर 8 लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए हम यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लाइन काट लिया। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। क्या बचा हुआ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या बचा, 8 बचा है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 8 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब 4 इसको एक उधार दिया तो 4 के पास कितना बचा, 4 के पास यहाँ पर ये 3 बचा हुआ है। क्या बचा है, 3 बचा हुआ है। अब देखो यहाँ पर 3 क्या है, छोटा है, और यहाँ पर 7 क्या, बड़ा है। तो छोटे में से क्या बड़े को घटा सकते, नहीं घटा सकते। तो इस केस में भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ बगल वाले से हम लोग यहाँ पर उधार लेंगे, ठीक है ना। ये 3 इससे एक उधार लेगा, तो उधार कहाँ लिखा जाता है, बगल में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो 3 था वो क्या होगा, 13 में बदल गया। अब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई और नीचे वाली संख्या क्या, छोटी हो गई। तो यहाँ पर अब बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको पहले 13 लाइन ही से लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 लाइन ही इसलिए अब इसके बाद आपको कहना है 7 लाइन, इस लाइन में से आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन काट लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो बचा उसको आपको यहाँ गिन लेना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर ये 6 बचा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर 13 में से 7 को घटाए तो क्या बचा, हमारे पास 6 बचा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जब 5 इसको 1 उधार दे तो 5 के पास कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। ऊपर वाली संख्या बड़ी है और नीचे वाली संख्या छोटी है, मतलब ऊपर में से हम लोग यहाँ पर नीचे को घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इस 4 लाइन में से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। चलिए काट देते हैं, तो इसको काटेंगे, 1 2 3 काट दिया। इसके बाद क्या बचा, हमारे पास 1 बचा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पर 1 लिख देना है, ठीक है ना। क्या लिख देना है, आपको 1 लिखना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हासिल वाला जोड़ और बिना हासिल वाला जोड़ करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।